डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल्स। आज हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से पता चलता है ये एंडोप्लाज्मिक मतलब है साइटोप्लाज्म के इनसाइड में। ठीक है, रेटिकुलम का मतलब होता है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन के साथ। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो बहुत सारी तेज होती है, मेम्ब्रेनों पर मुश्तमिल होती है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में अंदर फैली होती है। ठीक हो गया? द मेम्ब्रेन हैव इनसाइड कॉल्ड सिस्टर्निया। अब साइटोप्लाज्म इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मेम्ब्रेन होती हैं, यानी एक ये दूसरी ये इस तरह मेम्ब्रेन होती है, सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन है। इस देखो ऊपर सेल मेम्ब्रेन से अराइज किया हुआ है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये जा रही होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसकी ओरिजिन है तो सेल मेम्ब्रेन तक ये जा रही होती है। इसमें पूरी के पूरे हमारे पास साइटोप्लाज्म को ऑक्युपाई किया होता है। तो इनकी जो सेक होती है, इनकी सेक को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्निया की। ठीक हो गया? इनकी अगर ओरिजिन सेल मेम्ब्रेन है तो एंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होगी। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगी तो फिर एंडिंग कहां पे होगी? सेल मेम्ब्रेन तक होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ होता है सरफेस के लिहाज से, क्योंकि इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स में इनके पास राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता, इसके पास राइबोसोम भी अटैच्ड नहीं होगा। तो फंक्शन भी अलग अलग है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड्स बनाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम अटैच्ड होता है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन्स बनाना। ये मैंने डायग्राम बनाई, ये सेल है, सेल की ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास जितना भी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। दरम्यान में ये जितना भी डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक ग्रीन मैंने मार्कर से बनाया हुआ है सीरीज, ऊपर नीचे 13 दरते हमारे पास मेम्ब्रेनों की सीरीज है। इस सीरीज वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर आप देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये स्मूथ है, इसके पास कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है। जब ग्रेन्यूल्स नहीं है तो ऊपर वाले किसी भी इलाके में आपको राइबोसोम अटैच्ड हुए नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये रफ है तो यहाँ पे आपको राइबोसोम भी अटैच हुए मिलेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इससे सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुई है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यानी कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्म से स्टार्ट होती है जाकर एक्टोप्लाज्म तक खत्म होती है। ऊपर वाली एक्टोप्लाज्म से स्टार्ट होती है, एंडोप्लाज्म पे जाकर खत्म होती है, जो कि साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं दोनों। ऊपर वाले अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नीचे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड हुए मिलेंगे। इसके साथ अगर यहाँ पे देखो ये मैंने इसका ब्रॉड डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। लेकिन ऊपर वाले दोनों मेम्ब्रेन्स को देखो, वहां पे सैक्स तो है लेकिन स्मूथ है सारे की सारी, इसी वजह से हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा है। इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर क्योंकि ये रफ होता है, यहाँ पे आपको राइबोसोम अटैच्ड हुए मिलते हैं। रफ होने की वजह से इन जगहों को हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ग्रेन्यूल्स होंगे, जब ग्रेन्यूल्स होगा तो वहाँ पे राइबोसोम भी अटैच्ड हुए मिलेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होता तो वहाँ पे आपको राइबोसोम भी अटैच्ड नहीं हुआ मिलता।